दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक लड़का रहा करता था। उसका नाम प्रभात था। वह अपने जीवन से बहुत निराश और दुखी रहा करता था। उसकी निराशा का सबसे बड़ा कारण ये था कि वह अपने जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया था जिससे उसको कोई पहचान मिले। उसके माता पिता उसे रोज ताने मारते थे कि तुम्हारे सभी दोस्त कुछ न कुछ कर रहे हैं और तुम अभी तक घर में बैठे हुए हो। उसके दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाता तो लोग उससे अक्सर पूछते कि आप क्या करते हैं, तो इसका जवाब बताने में उसे बहुत शर्म आती थी। अब जब उसके रिश्तेदारों को पता चला कि वह इतने समय से कुछ नहीं करता है, तो धीरे धीरे उसके रिश्तेदारों ने भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। अब वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता था और रोता रहता था और मन ही मन भगवान को कोसता रहता था और अपनी किस्मत को दोष देता रहता था। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने योग्य बन पाएगा, और कभी वह सोचता कि जिंदा रहने से तो मर जाना बेहतर है। एक दिन वह अपने नगर की गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध गुरु दुख और परेशानियों पर अपना उपदेश दे रहे हैं। अब वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। प्रवचन में गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई बताता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो दुख की वजह से आप जीना भी सीख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं और चाहें तो एक कोने में बैठकर रो सकते हैं। इन सब बातों को प्रभात बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसको गुरु की यह सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आईं। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से इस तरह दुख दूर नहीं होता। दुख में केवल दर्द होता है। मानो ऐसा लगता है कि दुख की पीड़ा अनंत है। उसने कहा कि दुख के सामने तो मृत्यु भी छोटी लगती है। प्रभात की यह सब बातें सुनकर अब बौद्ध गुरु ने उससे पूछा, तो तुम्हारा दुख क्या है? अब प्रभात ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा कि मेरे दुख की समस्या का कोई समाधान है आपके पास। अब ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हें वास्तविक यानी सच में दुख हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर बौद्ध गुरु वहां से चले गए। अब प्रभात ने मन ही मन सोचा कि कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं, या जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ वह नकली तो नहीं है। कुछ देर बाद उसने सोचा कि जब मेरा दुख मेरे अपने माँ बाप नहीं समझ सकते तो फिर एक गुरु क्या समझेगा। अब प्रभात ने अपने दुखों से तंग आकर एक कठोर फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर शुरुआत में उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले अक्सर उससे पूछते रहते थे कि क्या वह काम के बारे में कुछ कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रभात अपने व्यवसाय में लगा रहा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब प्रभात के आसपास कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करने लगे थे। दिन ब दिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। अब उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो ज़रा सोचो कि तुम्हें कितनी खुशी होगी जब तुम इस शहर के ही नहीं बल्कि इस राज्य के भी सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ। ज़रा सोचो कि कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितनी बड़ी ख्याति होगी। इस राज्य के राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही पैसे उधार लेंगे। अब दोस्तों की यह बात प्रभात के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ये सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब उसका अधिकांश समय इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने में लगने लगा। इसलिए वो ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया।
अधिक मुनाफे के लालच में उसने अपने माल में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसके दोस्त जैसा कहते थे वह वैसा ही करता था। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। वह इन सब तरीकों से अब ज़्यादा पैसे कमा रहा था, लेकिन अब उसको बिल्कुल भी चैन नहीं था। उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। अब सब कुछ पाकर भी वह खुश नहीं रहता था। एक दिन प्रभात अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे उस बौद्ध गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह वहां रुक गया और गुरु के पास जाकर बोला कि आपने मुझसे कहा था कि जब जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार प्रभात ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दीं। अब गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। अब तुमने उस दुख से आखिर क्या सीखा? अब प्रभात ने उत्तर दिया कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपका मन आपके नजरिए को सच साबित करने के लिए कार्यवाही करता है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, उसके परिणाम भी मिलने चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है तब राह में चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाएं, आपका मन चाहे कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब भी अपने आप में विश्वास करें कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें सफल अवश्य हो जाऊंगा। आगे उसने कहा कि लोग केवल सफल लोगों का ही सम्मान करते हैं। कोई चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह लोगों की नज़र में बोझ बना रहता है। ये सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह कोई वास्तविक दुख नहीं है। जब आप वास्तव में दुखी हों तब मेरे पास आना, मैं उससे ठीक कर दूंगा। अब प्रभात ने जाते समय उन्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसको पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। अब प्रभात ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। इसके बाद प्रभात वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया, लेकिन वह अभी भी निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा उधार अपने दोस्तों से ले रखा था। दरअसल उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके हमेशा साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसका बुरा वक्त आया, सबसे पहले उसके दोस्त ही उससे कर्ज मांगने लगे और साथ में धमकी भी देने लगे कि अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उसे जान से मार देंगे। अब उसके सारे शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो कभी उसके साथ मस्ती किया करते थे अब उससे दूर भागने लगे। अब उसका परिवार भी उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अब जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो उसके पिताजी बोले कि मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। अब प्रभात के मन में गहरा दुख छा गया। अब प्रभात के आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। सभी लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अब अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा ही रहा था कि तभी उसको उस गुरु की बात याद आई, क्योंकि गुरु ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे पास वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना। अब प्रभात फिर से बौद्ध गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरु जी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। अब गुरुजी ने फिर कहा, जब जीवन में असली दुख होगा तभी मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। अब प्रभात ने मन ही मन सोचा कि यह सब हो क्या रहा है।
मेरी जिंदगी में अभी दुख ही नहीं है तो फिर असली दुख क्या है? अब गुरुजी ने उससे पूछा कि सबसे पहले ये बताओ कि तुमने अब अपने दुख से क्या सीखा। अब प्रभात ने उत्तर दिया कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमारी सफलता और प्रगति के कारण तो हमारे साथ रहते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं, लेकिन बुरे समय में अक्सर वो हमें छोड़ देते हैं। मैंने ये सीखा कि जीवन में उन लोगों पर ही भरोसा करें जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन असल में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा कि किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए, अपना काम धैर्य और ईमानदारी से करना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपने ये सब दुख दर्द बयां करने के बाद प्रभात अपनी आंखों में आंसू लिए गुरु के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद गुरु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा निकाल लिया, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। प्रभात को ये घड़ा देकर उन्होंने कहा कि अब तुम तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। प्रभात ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके चला गया। अब उस पैसे से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। अब उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्दी ही वह अपने शहर का एक बड़ा कारोबारी बन गया। उसका जीवन अब सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कहते हैं कोई कितना भी सुखी क्यों ना हो, जीवन में दुख जरूर आता है। तो प्रभात के जीवन में भी एक नया दुख आया। उसके माता पिता का निधन हो गया। वे दोनों एक ही दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रभात अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसको गहरा सदमा लगा। वह अपने माता पिता के शवों को शमशान घाट ले गया, जहां उसने उनका अंतिम संस्कार किया। अपने माता पिता के शवों को जलता देख उसका मन बेचैन हो उठा। अब उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया और अपने पिताजी की संपत्ति को देखने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि जिस संपत्ति के लिए उसके पिता हमेशा सबसे लड़ते रहे, वह यहीं छूट गई। उसके पिताजी ने जो कुछ कमाया वो सब यहीं रह गया। एक दिन पहले उसके पिता इसी संपत्ति के लिए किसी के साथ मारपीट करते थे। आज वो खुद ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। अंदर से वह बहुत अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। अब उसे लगा कि कुछ है जो शायद वो समझ नहीं सका। इसीलिए वह गुरु के पास फिर से गया। उसे देखकर गुरुजी ने उससे पूछा, क्या जीवन में कोई दुख है? प्रभात ने जवाब दिया, वैसे तो जीवन में अब कोई दुख नहीं है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का निधन हो गया। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने उससे कहा कि इसमें दुखी होने की क्या बात है, एक दिन सबको मरना है। हो सकता है तुम कल ही मर जाओ, या ये भी हो सकता है शायद आज ही मर जाओ। प्रभात ने उनसे कहा कि ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। अब गुरुजी ने उससे कहा कि मृत्यु का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जवान भी मरते हैं और बूढ़े भी मरते हैं। मृत्यु सभी को प्रभावित करती है। गुरुजी की यह बातें प्रभात के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में सोचता रहता कि वह कौन है और इस दुनिया में क्यों आया है। उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या जीवन का लक्ष्य खाना खाना और एक दिन मर जाना है? ऐसे तमाम सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसके किसी भी सवाल का जवाब उसको नहीं मिल रहा था। अब उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला कि हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं ये जान नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सुनकर गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है।
ये वास्तव में दुख कहलाने लायक है। प्रभात ने उनसे कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, कृपया मेरी दुर्दशा दूर कीजिए। गुरुजी ने उससे पूछा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? प्रभात ने कहा कि हम सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि इकट्ठा करते रहते हैं। अब गुरुजी ने उससे फिर पूछा कि क्या हम इकट्ठा की हुई इन चीजों में से कुछ अपने साथ ले जा सकते हैं? प्रभात ने कहा कि कोई भी इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। वह अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। मेरे माता पिता भी अपनी सारी धन, संपत्ति और अपना वैभव सब यहीं छोड़कर चले गए। अब गुरु जी ने प्रभात से कहा कि मेरी बात अब ध्यान से सुनो। इस संसार में जो कुछ भी हमें संग्रह करना चाहिए हम वो नहीं करते, जबकि चीजें हमारे सामने ही होती हैं। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी संग्रह करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो एकजुट हो सकें और अपने आप को पहचानने में सक्षम हो सकें। गुरुजी ने कहा कि हम अंदर से बनते हुए हैं। हम प्यार, नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, क्रूरता, धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसी सैकड़ों चीजों में विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ के अपने भीतर देख सकें। जो लोग वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को दुख समझते हैं और इसे दुख समझकर रोते रहते हैं और इसके समाधान के प्रयास में लगे रहते हैं, उनको इसका समाधान कभी नहीं मिलता। क्योंकि जिसे लोग दुख समझते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। ये सिर्फ व्यक्ति की एक इच्छा है और इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को कभी उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे अगर यदि तुम अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो। बिखरने की बजाय अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। अब प्रभात ने उनसे सवाल पूछा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? क्या हमें सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? क्या किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या कोई धन संग्रह नहीं करना चाहिए? क्या सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? अब गुरुजी ने प्रभात से कहा कि भावनाओं और इच्छाओं वाले बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आओ। जैसे कोई पत्थर पहाड़ से जब गिरता है तो पहाड़ पर उसका कोई वश नहीं होता सिवाय देखने के और परेशान होने के और कुछ खोने के, वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक होती हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और उसे दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्रित कर लेता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर इच्छाएं भी उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होती हैं। गुरुजी ने आगे कहा कि मनुष्य के शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन ये फालतू के कामों में बंटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। इसलिए मनुष्य को अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए, अपनी चेतना पर ध्यान देना चाहिए और इसे इकट्ठा करना चाहिए। ये सब सुनकर प्रभात ने गुरु जी से कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने और खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। ये कहकर प्रभात वहां से चला गया।